जितने भी छात्र हैं वो छात्र बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्जाम देना चाहते हैं 2 फरवरी को दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का दोस्तों क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई वायरल है दोस्तों। ये प्रश्न कोड एफ है, इसी तरीके आप लोग को ए से लेकर जे तक मिलेंगे सेट। सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, बस नंबरिंग का अलग अलग है दोस्तों। बिल्कुल न्यू पैटर्न पे हम लोग करने वाले हैं। 70 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 20 क्वेश्चन रहेंगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव मतलब लघु उत्तरीय, और 6 रहेंगे आपको दीर्घ उत्तरीय। टोटल 96 क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल न्यू पैटर्न पे हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत ही वायरल है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी छात्र एवं छात्राएं अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो के नीचे अगर लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है दोस्तों जल्दी से दबा दीजिए, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम लोग जैसे इसका अगला पार्ट लेकर आए केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी की, हिंदी इंग्लिश का, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और हाँ, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों पीडीएफ को, तो टेलीग्राम पे जल्दी से सभी छात्र जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं दोस्तों starcustody.com गूगल पे लिख के। चलिए दोस्तों हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही वीवी है दोस्तों इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2 फरवरी के लिए। इसी तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 35 का ही जवाब देना है 70 क्वेश्चन में। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही वीवी है, इसलिए रटते चलिए दोस्तों, समय कम है। एक पहला क्वेश्चन है कि आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कहा कि आवेशित समतल चालक के नजदीक जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों। कहा गया कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो संबंध अगर सही है कि ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, क्या हो जाएगा? ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है दोस्तों कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की जो विद्युतीय धारिता होती है वो कितने माइक्रोफैराड या फिर फैराडे के बराबर होती है। तो ये होता है 1 माइक्रोफैराड के बराबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया कि समांतर पट्टी का संधारित्र का जो धारिता होता है वो कितना होता है। तो समांतर पट्टी का संधारित्र का जो धारिता होता है दोस्तों ये होता है आपको ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 4 का करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर दोस्तों। कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, क्या क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर जी है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध या फिर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बड़ा या फिर छोटा या फिर बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा होगा गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर दोस्तों। कहा गया है आपका कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है दोस्तों व्यवहारिक ढांचा वो विभव मापी वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज या फिर गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी, मीटर ब्रिज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किसके लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पे, द्रव्यमान पर या फिर पदार्थ की प्रकृति पर। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगी लंबाई पर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ऊर्जा, आवेश, संवेग या फिर द्रव्यमान। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपका आवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो क्या होती है। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अवमंदित होती है, एक्सीलरेटेड। देखो इस तरह के प्रश्न कितना बार मिलेंगे दोस्तों, वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा। अवमंदित, एक्सीलरेटेड। अब यहाँ पे 10 नंबर है कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो आपको बतानी है। तो P बराबर VI होता है दोस्तों, है ना। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे P बराबर VI। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फार्मूला निकालनी है, और हम लोग जानते हैं एक फार्मूला और V बराबर IR। ठीक है। तो कौन सी परिपथ की जो शक्ति हो जाएगी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V² अपॉन R। यहाँ पे हम लोग I का मान देंगे, तो I का मान यहाँ पे V अपॉन R हो जाएगी। तो इसमें दे देंगे हम लोग V गुने V अपॉन R, तो ये हो जाएगा V² अपॉन R। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों F वेक्टर बराबर Q यहाँ पे है ना V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होती है दोस्तों वो वेबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है। उसका शक्ति गुणांक केवल और केवल 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया दोस्तों
कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान जो होता है वो कितना होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान जो होता है दोस्तों, ये आपका होता है शिखर धारा का मान बटा √2। क्या होता है, शिखर धारा का मान बटा √2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक चुंबक में, देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बहुत ही भिविया है, मैंने बोला ना। ये होता है 6Lm बराबर 5Lg। क्या होता है, 6Lm बराबर 5Lg। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6Lm बराबर 5Lg, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इधर लेके जाएंगे तो 5Lg बराबर 6Lm है ना। कभी कभी मतलब कन्फ्यूजन करेगा दोस्तों, इधर Lm देके इधर Lg देके, तो इसलिए याद रखिएगा 6Lm बराबर 5Lg, ठीक है ना। या फिर Lm बटा Lg बराबर 5/6, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 15 का ए करेक्ट है। 16 है दोस्तों कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और यहाँ पे नमन कोण दिया गया है तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय तीव्रता की इकाई। देखिए मैंने आप लोगों को फिर से बताया कि 70 क्वेश्चन में आपको 35 का ही जवाब देना है, जिसमें आपको 5 से 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। जिसको नहीं बनता है तो छोड़ते चले जाना है, टाइम का बचत करना है, हो सकता है आगे क्वेश्चन और भी इससे ईजी हो सके। अगला क्वेश्चन 17 नंबर की चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होती है वो कितनी होती है। चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होती है वो एम्पियर पर मीटर होता है। क्या है, तो एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर कि चुंबकीय याम्योत्तर है दोस्तों। चुंबकीय याम्योत्तर एक बिंदु है, एक रेखा, एक क्षैतिज तल है या फिर एक ऊर्ध्वाधर तल है। तो 18 का करेक्ट आंसर एक ऊर्ध्वाधर तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो होता है वो कितना होता है। 1+d/f, d/f, 1+f/d या फिर f/d। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 19 का, 1+d/f होता है। ये सूत्र है दोस्तों कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है 1+d/f ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सामान्य आंख लेंस का जो फोकस दूरी होता है। देखिए सामान्य आंख लेंस की न्यूनतम दूरी नहीं पूछा गया दोस्तों, फोकस दूरी पूछा गया है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हालांकि लगभग वो आपका 1.7 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा 2 सेंटीमीटर पूछा हुआ प्रश्न है काफ़ी बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीरा का क्रांति कोण क्या होता है। तो हीरा का जो क्रांति कोण होता है दोस्तों वो कितने डिग्री के बराबर होती है। तो ये 24.41 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24.41 डिग्री के बराबर होती है हीरा का क्रांति कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस जो होता है वो कितना होता है। दो संपर्कित उत्तल लेंस का जो समतुल्य लेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी ये हो जाएगा उत्तल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रकाशिक तंतु का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है। तो प्रकाशिक तंतु का जो मूल सिद्धांत है दोस्तों ये आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है किस पे बेसिक प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समान आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी, अब इसमें होगा 25 सेंटीमीटर, उसमें 25 सेंटीमीटर न होकर 2 सेंटीमीटर था क्योंकि वो फोकस दूरी था न्यूनतम। ये था आपका 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी सुस्पष्ट दृष्टि के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है। प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर ध्रुवीकरण। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपका वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किस रंग लाल, बैंगनी, हरा या फिर नीला। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगी बैंगनी। बैंगनी रंग का जो है यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो है फेज डिफरेंस, द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। तो यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2n+1 इंटू λ/2, ऑप्शन नंबर बी, 2n+1 λ/2। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कहा गया है दोस्तों कि प्रकाश तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टि करता है। परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण या फिर ध्रुवीकरण। तो 28 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ध्रुवीकरण, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो अवरोध के किनारों से प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है वो विवर्तन कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन कि चांदी का कार्यफलन जो होता है वो कितना होता है। तो चांदी का जो कार्यफलन होता है दोस्तों
वो होता है आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है आपका 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्लांक नियतांक का मान, ये कांस्टेंट होता है दोस्तों। प्लांक कांस्टेंट बहुत ही वीवीए है, पूछा गया है। तो प्लांक का नियतांक का जो मान होता है वो आपका 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। 31 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है। तो फोटोन का गतिक द्रव्यमान की अगर बात करें तो एच बटा सी लेमडा क्या होता है, एच बटा सी लेमडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी पराबैंगनी परिसर में होती है। तो पराबैंगनी परिसर में जो श्रेणी की बात करें तो वो लाइमन सीरीज होता है, मतलब लाइमन श्रेणी। द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो ये लाइमन सीरीज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि रेडियो एक्टिविटी के लिए, क्या क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। नाभिकीय घटना, प्राकृतिक घटना, परमाणविक घटना या फिर स्वतः स्फूर्त घटना। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। कहा गया है कि तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है। तो तेजी से चलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरणें। तो ये होता है दोस्तों आपका एक्स किरणें जो सबसे ज़्यादा तेज गति से चलती है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज में लेकर आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हाँ दोस्तों, इसी तरह के वायरल क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।